Which hormone is responsible for the development of secondary sexual character in males? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टेस्टोस्टेरॉन। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ, इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। सो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी एक फीमेल हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है जो कि टेस्टिस से निकलता है और ये प्यूबर्टी के दौरान लड़कों में कई सारे चेंजेस लाता है, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछें आना, मसल का डेवलपमेंट होना या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होना। नाउ डी ऑप्शन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन है जो कि स्ट्रेस या फिर डेंजर कंडीशन में रिलीज होता है। इसका सेक्सुअल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड। यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्रेनियम। सो मैं हर एक ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन ए है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन। बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ना कि ब्रेन को। बी ऑप्शन है स्टर्नम। स्टर्नम एक फ्लैट बोन होती है जो कि चेस्ट के बीच में होती है। ये रिब्स को आपस में कनेक्ट करती है, लेकिन ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन है रिब केज। रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ना कि ब्रेन को। सो आई होप आपको ये चारों ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड। नाउ पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में प्लांट पार्ट केमिकल सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में ग्रो करता है, जैसे कि पॉलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड द ओव्यूल बाय डिटेक्टिंग केमिकल रिलीज बाय ओव्यूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। करेक्ट आंसर है डी, आइरिस। आइरिस एक मस्कुलर पार्ट है जो प्यूपिल के साइज को बढ़ाता या फिर घटाता है, जैसे कि ब्राइट लाइट में प्यूपिल को छोटा कर देता है और डिम लाइट में प्यूपिल को बड़ा कर देता है। सो इसी तरह आइरिस ही लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए इज रेटिना। रेटिना लाइट को डिटेक्ट करता है और इमेज बनाता है। ऑप्शन बी है कॉर्निया। कॉर्निया आई का आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो लाइट को बैंड करता है, लेकिन ये भी लाइट के अमाउंट को कंट्रोल नहीं करता। सी ऑप्शन है प्यूपिल। प्यूपिल एक ओपनिंग होती है जहां से लाइट एंटर करती है, लेकिन प्यूपिल इसे कंट्रोल नहीं करता बल्कि कंट्रोल करता है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनवॉलेंटरी मसल्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी मसल्स और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट, इंटेस्टाइन, प्यूपिल साइज और ग्लैंड्स। सो नाउ टाइम टू एक्सप्लेन। ऑप्शन ए है वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि बाइसेप, लेग मसल और ईटीसी। इन सभी को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सी ऑप्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। डी ऑप्शन है थिंकिंग एंड रीजनिंग। थिंकिंग और रीजनिंग को फोरब्रेन का पार्ट सेरेब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट स्टेम इलोंगेशन एंड ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। सो नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि स्टेम इलोंगेशन करता है और सीड डोरमेंसी को तोड़ता है, यानी कि सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। नाउ लुक ऑल द ऑप्शंस। ऑप्शन ए है ऑक्सिन। ऑक्सिन मेनली इलोंगेशन और फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है, लेकिन सीड डोरमेंसी में इसका कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है और प्लांट की एजिंग को स्लो करता है। और डी ऑप्शन है इथाइलिन, जो कि मेनली फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन हियर। सो पॉज द वीडियो एंड आंसर दैट क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, केमिकल। दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। यहाँ सिग्नल केमिकल फॉर्म में पास होता है थ्रू ट्रांसमीटर्स, इसीलिए साइनेप्स पर सिग्नल ट्रांसमिशन केमिकल नेचर का होता है। सो लेट्स गो टू द ऑप्शंस। न्यूरॉन के अंदर सिग्नल इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन जब न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास सिग्नल जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल नहीं होता। सी ऑप्शन है मैकेनिकल। सिग्नल ट्रांसमिशन का मैकेनिकल नेचर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन दैट कंट्रोल्स द प्रेसिजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन इज। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेरिबेलम।
सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है जो कि वॉलेंटरी एक्शंस जैसे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और प्रेसिजन को कंट्रोल करता है। अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो मूवमेंट सेकी या फिर अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। ए ऑप्शन है पॉन्स। पॉन्स मेनली ब्रीथिंग और रिले ऑफ सिग्नल का काम करता है, ये प्रेसिजन कंट्रोल नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन है मेडुला। मेडुला इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। डी ऑप्शन है थैलेमस। थैलेमस ब्रेन का सेंसरी रिले सेंटर है जिसका वॉलेंटरी एक्शन से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इंसुलिन। इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होता है और इसका काम होता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना, ग्लूकोज को सेल्स में भेजना फॉर एनर्जी और स्टोरेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। ए ऑप्शन है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है बाय कन्वर्टिंग स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। सी ऑप्शन है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, न कि कम करता है। डी ऑप्शन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द मेनिंजेस एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होता है जो ब्रेन को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट और वेस्ट एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑप्शंस। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसका ब्रेन प्रोटेक्शन में कोई रोल नहीं होता। बी ऑप्शन है लिम्फ। लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है जो बॉडी टिश्यूज में पाया जाता है, लेकिन ये भी ब्रेन को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं करता। सो डी ऑप्शन है वाटर। सो इसके बारे में आई थिंक हर कोई जानता होगा कि ये ऑप्शन नहीं होने वाला। सो 10 क्वेश्चन विद खतरनाक रिवीजन हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल अभी नया है। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो अपने भाई को, और भाई कमेंट करके बताओ कि 10 में से तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं।